यह कहानी है कीमतपुर गांव की, जहां पर एक रघु नाम का ईमानदार किसान रहता था। रघु के पास खेती बाड़ी के लिए कुछ ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन फिर भी वह वहां पर बड़ी मेहनत से खेती करता था। खेती के लिए उसके पास 2 खेत थे। एक खेत में वह अनाज बीजता था और दूसरे खेत में वह फलों की खेती करता था। आज बहुत थक गया हूँ, घर जाकर देखता हूँ खाने में क्या बना है, फिर थोड़ा सा आराम करूँगा। माला, खाने में क्या बनाया है? बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जल्दी ले आओ। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद का ही खाना बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जो भी बनाती हो बहुत बढ़िया बनाती हो। खाना खाकर मज़ा आ जाता है। माला, फसल काफ़ी अच्छी हुई है और मैं देख रहा था फल भी काफ़ी अच्छे हुए हैं, तो सोच रहा था कि मैं इन सब को बाज़ार में बेचने की कोशिश करूं। वैसे भी बाज़ार में फलों का भाव बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। भगवान की कृपा से हमारी फसल और फल दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं। रघु शहर में फलों को बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लेता था। माला, मैं खेतों में जा रहा हूँ। कुछ फल हैं जो बाज़ार में पहुँचाने हैं, तो मैं खेतों में चलता हूँ। तुम मेरे आते वक्त खाना बना कर रखना, मैं खाना आकर खाऊंगा। आज बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी काफ़ी लग रही है। चलो खेतों में ही जाकर पानी पीता हूँ। रघु बेटा, क्या हाल है? भाई, तुम्हारे फलों की तारीफ पूरे गांव भर में है। बहुत बढ़िया बेटा, खूब तरक्की करो। और हाँ बेटा, गांव के कुछ लोग तुमसे बहुत जलते हैं, थोड़ा उनसे बचकर रहना बेटा। भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है चाचा? मुझसे कौन जलेगा इस गांव में? आप सब मेरे अपने ही तो हो चाचा, मुझे भला किसी से डरने की क्या ज़रूरत है? आप भी ना चाचा। अरे बेटा, तुम बहुत भोले हो, इसीलिए तुम हमेशा दिल से ही सोचते हो। हर कोई तुम्हारी तरह नेक दिल नहीं होता बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ बेटा। ठीक है चाचा, मैं ध्यान रखूँगा। अब मैं चलता हूँ खेतों में, देरी हो रही है। मुझे फलों को तोड़कर बाज़ार में लेकर जाना है। बहुत मेहनती इंसान है रघु, लेकिन ऐसे लोगों को दुनिया जीने ही नहीं देती, पता नहीं क्यों। अरे वाह, फल तो पककर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें जल्दी जल्दी से बाज़ार में लेकर जाता हूँ। चल भाई रघु, शुरू हो जा। फलों को तो मैंने बोरियों में बांध दिया है, बस अब इन्हें बाज़ार में लेकर जाना बाकी है। तब तक माला के हाथ की चाय पीता हूँ जाकर। अरे भाई रघु, क्या हाल है? आजकल बड़ी चर्चा में हो तुम भाई। तुम्हारे फलों की तारीफ तो पूरे बाज़ार में होती है भाई। ज़रा हमें भी तो बताओ, क्या डालते हो फलों में? अरे दामोदर भाई, बाकी जो तुम डालते हो वो ही मैं डालता हूँ। बाकी भगवान की कृपा है भाई। बाकी जितनी मेहनत तुम करते हो उतनी ही मैं करता हूँ। बस लोगों का प्यार है भाई। माला, फलों को तो मैंने बोरियों में डाल दिया है। सोचा एक कप तुम्हारे हाथ की चाय पी लूँ, फिर बाज़ार की ओर निकलता हूँ। और तुम्हें पता है, हमारे फलों की तारीफ पूरे बाज़ार में हो रही है। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। लगता है कोई बाहर आया है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अरे कलेक्टर साहब, आप मुझे बुला लिया होता। अरे कोई बात नहीं रघु, दरअसल बात यह है कि घर में एक छोटा सा फंक्शन है और खाने में अच्छे फलों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने सोचा
कि तुमसे अच्छे फल मुझे और कहीं नहीं मिल सकते। ये तो बहुत खुशी की बात है कलेक्टर साहब। मैंने आज ही सारे ताज़े फल बोरियों में भरे हैं और अब मैं उन्हीं फलों को आपके घर भिजवा देता हूँ। ठीक है रघु, तुम सारे फल कल सुबह मेरे घर पर पहुँचा देना। मेरे आदमी तुम्हारे घर सुबह आएंगे और तुम्हें पैसे देकर वो फल ले जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। माला, कलेक्टर साहब आए थे। उन्होंने मुझे बोला है सारे फल उनके घर पहुंचा दिए जाएं। कल सुबह उनके आदमी आएंगे और पैसे देकर सारे फल ले जाएंगे। अच्छा है, बाजार में जाकर वक्त नहीं ज़ाया करना पड़ेगा। चलो ये भी ठीक है, अब कल आपको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें घर बैठे ही पैसे मिल जाएंगे। रघु अपने घर में सारे फलों को अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठा करके रख देता है और आराम से सो जाता है। अरे जल्दी करो और ध्यान से, शोर मत करना। अगर रघु उठ गया सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जल्दी उठाओ और निकलो। अजी सुनिए, हमारे घर में चोरी हो गई है। कोई रात को हमारे सारे फल चोरी करके ले गया है। अब आप कलेक्टर साहब को क्या जवाब देंगे? अरे ये कैसे हो सकता है? चोरी, वो भी हमारे घर में? हे भगवान, ये कैसे हो गया? सारे फल चोरी हो गए हैं और वहाँ पर कलेक्टर साहब फलों का इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, मेरी मदद करना। अगर उन्हें फल वक्त पर नहीं मिले तो वो बहुत गुस्सा होंगे। अब हम क्या करेंगे जी? माला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा करता हूं, खेतों में जाकर देखता हूं। अगर खेतों में कुछ फल बचे हुए होंगे तो वो मैं उनके घर पहुंचा देता हूं और मैं खुद जाकर उन्हें ये चोरी की बात बताता हूं। शायद वो मान ही जाएं। अरे आओ भैया, आओ रघु, मैं तुम्हारे घर पर अपने आदमी भेजने ही वाला था। तुम सुबह सुबह अपने आप ही आ गए। क्या बताऊं कलेक्टर साहब, कल रात को मेरे घर पर चोरी हो गई। जो फल मैंने आपके घर पर पहुंचाने के लिए रखे थे वो सारे फल चोरी हो गए। अब मेरे खेतों में जितने भी फल बचे थे वो मैं आपके लिए ले आया हूं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे चोरी, वो भी तुम्हारे घर में? अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बुरी खबर है रघु। चलो कोई बात नहीं, जितने फल तुम लेकर आए हो उतने ही सही भाई। बाकी फल मैं बाज़ार से मंगवा लूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है रघु। अब तुम अपने घर जाओ। माला, कलेक्टर साहब तो मान गए, लेकिन अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने भी पके हुए फल थे वो तो मैं सारे कलेक्टर साहब के घर छोड़ आया। अब हमें जल्दी से जल्दी गेहूं को काटकर बाजार में बेचना होगा, उसी से हमारा गुजारा हो सकता है। कुछ ही दिनों में रघु पकी हुई फसल को काटना शुरू कर देता है और इस बार फिर वो सारी फसल को बड़े ध्यान से संभाल कर रख देता है। इस बार वो फसल को चोरी से बचाने के लिए एक तरकीब सोचता है। अरे रघु, क्या हाल है तुम्हारा? भाई ठीक हो? मैं सोच रहा था कि इस बार की फसल मैं तुमसे खरीदूं। क्या कहते हो भाई? मैं तुम्हें बाजार से अच्छी कीमत दूंगा। ठीक है कलेक्टर साहब, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैंने आज ही अपनी सारी फसल काटकर बोरियां भरकर अपने गोदाम में डाल दी है। आप जब कहोगे मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। बहुत बढ़िया भाई, मैं कल अपने आदमी तुम्हारे घर भेजता हूँ। वो तुम्हें पैसे देकर सारी फसल उठाकर ले जाएंगे। और हाँ भाई,
इस बार फसल का खास ध्यान रखना। जी हाँ कलेक्टर साहब, इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इस बार मैंने सारी फसल अपने गोदाम में समझदारी से रखी है। माला, इस बार कलेक्टर साहब हमारी फसल खरीदना चाहते हैं। हमें इस बार हमारी फसल का खास ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार चोरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मैंने अपने दिमाग में एक तरकीब सोच रखी है जिससे हम अपनी फसल को चोरी होने से बचा सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। अगर दोबारा चोरी हो गई तो इस बार कलेक्टर साहब पक्का गुस्से हो जाएंगे हमसे। इस बार यह फसल ही एकमात्र सहारा है हमारा। अरे तुम घबराओ मत, इस बार चोरी होने का कोई चांस नहीं है। इस बार अगर चोर आए तो वो पकड़े ही जाएंगे, और अगर इस बार चोरी हुई तो हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। रघु माला के कान में अपनी तरकीब के बारे में बताता है, जिसे सुनकर माला बहुत खुश होती है। अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रात को अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रघु एकदम से उठ जाता है। आए मर गया, आए मेरी कमर टूट गई, आए कोई तो बचाओ, आए मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आए हाय हे भगवान। तो तुम लोग हो, हट्टे खट्टे हो, और किसी के घर में चोरी करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ, फिर तुम्हारी अकल टिकाने आएगी। अब मुझे सीधी तरह बताओ कि तुम लोगों को किसने भेजा है, वरना पुलिस तो अपने तरीके से सब कुछ उगलवा लेगी तुमसे, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भाई पुलिस को मत बुलाना, हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। ये सारी चाल दामोदर भाई और रत्तू भाई की है। उन दोनों ने मिलकर हमें ये सब करने के लिए कहा था, हमें माफ कर दो भाई। हाँ भाई, हमें पुलिस के हवाले मत करना। भला मैंने उन दोनों का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा करना चाहा? अब तुम तीनों को पुलिस के सामने ये सब बोलना होगा और उन्हें सब कुछ बताना होगा। समझ गए मेरी बात? अरे रघु, सुबह सुबह तुम पुलिस के साथ? सब खैरियत तो है भाई? ऐसा क्या हो गया? कलेक्टर साहब, पुलिस इस रत्तू को पकड़ने आई है। मेरे घर में जो भी चोरियां हुई थी उन दोनों में रत्तू और दामोदर का हाथ था। ये सब मुझे उन चोरों ने बताया जो कल रात को फिर मेरे घर में चोरी करने आए थे। रत्तू, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? थानेदार साहब, ले जाइए इसको। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। ले जाइए इसे मेरी आंखों के सामने से। मुझे माफ़ कर दीजिए कलेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं कैसे मैं दामोदर की बातों में आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कलेक्टर साहब। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। रघु, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं कसम खाता हूँ आगे से मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस बार मुझे माफ़ कर दो। रत्तू रघु की बहुत मिन्नतें करता है, परंतु बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, जिसके कारण पुलिस रत्तू को पकड़ कर ले जाती है। अरे भाई रघु, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुमने तो भाई बड़ी बहादुरी का काम किया है। कलेक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि जब मुझे पता चला कि ये चोर दोबारा मेरे घर में चोरी करने ज़रूर आएंगे, इसलिए मैंने उस फर्श पर तेल डाल दिया था। और जब वो चोर रात को चोरी करने आए तो वो तीनों चोर फिसलकर रात को उसी फर्श पर गिर गए थे, जिसके कारण उन्हें काफ़ी चोट आई थी। इस तरह मैंने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
और उन चोरों ने ही मुझे ये सब बताया था। और इस तरह वह दोनों अपने बुरे कर्मों के कारण जेल पहुंच जाते हैं और रघु दोबारा अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है।